नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा आचार्य शुक्राचार्य, जिनकी नीतियाँ बहुत महान थी। इनकी नीतियों को जिन्होंने भी पालन किया, उनके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। व्यक्ति को नई ऊंचाइयों पर अगर किसी प्रकार की नीतियाँ लेकर जाती है तो आचार्य शुक्राचार्य जी की नीतियाँ लेकर जाती है। दोस्तों, आचार्य शुक्राचार्य जी ने व्यक्ति के रहन सहन, उसके परिवार, पत्नी, संभंग आदि सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। अगर कोई भक्त सच्चे मन से आचार्य शुक्राचार्य के नियमों का पालन करता है तो उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई विकार नहीं रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पत्नी के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाना उचित है या नहीं है, इसके बारे में आचार्य शुक्राचार्य जी के विचार रखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ कमेंट के अंदर आप भी अपने विचार जरूर लिखें। दोस्तों, ये संसार महिलाओं के साथ ही चलता है। बिना महिलाओं के संसार की कल्पना निश्चित तौर पर नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा पुरुषों को महिलाएं बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, और साथ ही साथ महिलाओं के साथ अच्छी ढंग से रहना, महिलाओं के साथ संबंध बनाना। दोस्तों, महिलाओं के द्वारा तो दोस्तों बड़े से बड़े मुनि, बड़े से बड़े तपस्वी और बड़े से बड़े राजा भी महिलाओं के कुमार्य के आगे धराशायी हो गए, जिसकी वजह से उनके राजपाट चले गए, जिनकी वजह से उनका जीवन बर्बाद हो गया, जिनकी वजह से बड़े बड़े जो योगी थे, साधु थे, उनका जीवन नष्ट हो गया, उनकी तपस्या नष्ट हो गई। तो दोस्तों, एक साधारण मनुष्य तो कर ही कह सकता है, वह तो ऐसी स्त्रियों के वश में बहुत ही जल्द आ जाता है। तो दोस्तों, इसी बारे में बताया गया है। आचार्य शुक्राचार्य ने एक श्लोक लिखा है कि स्त्रीणाम नामापि सहादी विक्रोत्वे मानसाम की पुनर्दर्शन ताशा विलासोल्तिस अभुआम। अर्थात कि स्त्रियों के जो संबंध के अंदर आ जाता है व्यक्ति, दोस्तों अगर वह व्यक्ति चाहता है तो वह व्यक्ति स्त्रियों का नाम लेने से ही खुश हो जाता है। बस उनका नाम एकांत में ले ले तो दोस्तों व्यक्ति उनके साथ संबंध बनाने की या उनको अपने जीवन के अंदर लाने की सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई भक्त, क्योंकि इनका नाम ही ऐसा होता है कि हर कोई इनके यौवन के अंदर आकर फंस जाता है, और हर कोई जो भी पुरुष होता है वह इन्हें देखकर ही आकर्षित होने लगता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि अगर कोई भक्त या कोई भी व्यक्ति इनको समय रहते नहीं अपनी इंद्रियों पर काबू कर पाता तो उसे कंगाली का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगली बात करें कि रह प्रचार कुशला मर्दु गद भाषणी कच नारी वशीकुर्याय रक्तांचलोचना। अर्थात कि अगर कोई ऐसा पुरुष जो साधारण भाषा बोलने वाली, अर्थात कि साधारण अच्छी भाषा बोलने वाली, जब भी वह एकांत में बैठा रहता है, किसी एक कोने के अंदर या अलग बैठा रहता है, तो उसके मन में हमेशा किसी मृदु भाषणी और सुंदर महिला का चित्र उसके दिमाग में आता है, और वह सोचता है कि काश उस महिला के साथ वह संबंध बना पाए, काश उस महिला के साथ वह किसी प्रकार के जीवन के अंदर बन पाए। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी सोचता रहता है। दोस्तों, इसी तरह आचार्य शुक्राचार्य अपनी अगली पंक्ति में कहते हैं, मुनेरपि मनोवश्य सराग कुरुतेंगणाम जिनेन्द्रियस्य च वार्ता कि पुन सा जितास्तम। अर्थात कि मुनि है, जो तपस्वी है, जो अपने इंद्रियों पर वश करना जानते हैं, वह भी कई बार महिलाओं, अप्सराओं के आगे धराशायी हो गए, वह भी अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को नहीं रोक पाए। तो दोस्तों, एक साधारण मनुष्य तो क्या रोक पाता है, वह भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आचार्य शुक्राचार्य अंत में कहते हैं कि हमेशा अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं होती है तो आप विवाह कर लीजिए, आपको विवाह के बंधन के अंदर बंध जाना चाहिए। आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं कि अनंत परशेव स्त्री शुकाय भविष्यता शास्याय ग्रहकृत्ये चा विनाशाय न विद्यते। अर्थात कि अगर कोई ऐसा है जो अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाए, आखिरकार ही उसे किसी न किसी बंध में बंधना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को विवाह उसके बंधन में बंध जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुंवारा नहीं रहना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि न तो उसे साधु बनना है, न किसी प्रकार की कोई गतिविधि के अंदर भाग लेना है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से साधु बन जाना उचित नहीं रहता, बल्कि ऐसा व्यक्ति विवाह कर ले और विवाह के बंधन के अंदर बंधकर अपनी पत्नी के साथ लीन हो जाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर अपने कार्य करते हैं, अर्थात कि व्यापार के क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र, अपने घर के क्षेत्र में। क्योंकि दोस्तों व्यक्ति का सच्चा संबंध और व्यक्ति का सच्चा साथ अगर कोई दे पाती है तो दोस्तों वह होती है उसकी पत्नी। पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री ऐसी नहीं है जो उसके सुख या दुख के अंदर शामिल हो जाए। इसीलिए आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर आप अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाए तो आपको विवाह कर लेना चाहिए। विवाह के साथ ही आपको सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। इसी तरह आचार्य शुक्राचार्य अपने अंतिम श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लोग जो सोचते हैं कि विवाह के साथ साथ अन्य स्त्री को भी रख पाएँ, क्या आप पुरुष होता है जो अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंध बना सकता है? तो आचार्य शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ, ऐसा पुरुष जो अपनी पत्नी को नाराज किए बिना, पत्नी को पता हो और पत्नी को पता होने के बाद पत्नी राजी है और सुखी है, उसके बाद ही वह किसी अन्य स्त्री के पास जाता है। दोनों स्त्रियों को उसके वैवाहिक जीवन के बारे में पता होता है और वह इस प्रकार का सुख सुविधा दोनों को दे पाए और दोनों इस रिश्ते से प्रसन्न हो, तो ऐसे पुरुष को ही दूसरा संबंध या दूसरी स्त्री के पास जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों यह बात थी जो आज के समय में प्रतीत ढंग से होती ही नहीं है। आज के समय में यह बात लागू होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसा सुख केवल और केवल राजा महाराजा ही दे पाते थे, उन्हीं के जीवन के अंदर ऐसी बातें होती थी। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि उन्हीं स्त्रियों के मोह में बनकर, उन्हीं स्त्रियों के बंधन में बनकर राजा महाराजा भी धराशायी हो गए। राजा महाराजा को भी कई प्रकार के संकटों का, कई प्रकार के युद्धों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने एक से अधिक पत्नियां रखी। उनके जीवन के अंदर बर्बादी, ग्रह क्लेश ही देखने को मिला। इसी तरह आज के समय तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि एक पुरुष दो स्त्रियों के साथ संबंध बना पाए। ऐसा करना आपको आपके वैवाहिक जीवन के साथ धोखा होता है। पर स्त्री गमन करना ही आपके जीवन के अंदर सबसे बड़ी आपकी बुद्धि का क्षय होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आज के समय केवल और केवल आप एक स्त्री अर्थात अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाएं। अब बाकी आप किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएं तो अपनी माता, अपनी बहन, इस प्रकार के जो सामाजिक परोपकारी संबंध हो, इस प्रकार के संबंध ही बाकी स्त्रियों के साथ आपको रखने चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का क्षय न हो, आपका जीवन अच्छे से चले और साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन भी इससे उन्नत होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।